बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामुअलैकुम। दलाइलुल खैरात शरीफ का मुख्तसर तारुफ़ आज हम आपके साथ बयान करेंगे, क्योंकि कमेंट के अंदर भी किसी ने फरमाइश की थी कि जी दलाइलुल खैरात की फ़जीलत बयान कर दें। तो आज इंशाअल्लाह ताला हम इसी बेमिसाल और अनमोल किताब पर बात करेंगे और इसके मुसन्निफ़ का भी आपको थोड़ा सा तारुफ़ करवाएंगे और इस किताब के लिखे जाने का भी एक बहुत बड़ा सबब, एक बहुत बड़ा दिलचस्प वाक़या है इसकी लिखे जाने के बैकग्राउंड में, वो भी इंशाअल्लाह हम आपके साथ मुख्तसर सा बयान करेंगे। और चूँकि ये किताब एक बड़ी तवील है, एक 8 हिस्सों पर मुश्तमिल ये किताब है और इसको पढ़ने का भी एक तरीक़ाकार है, वो भी इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ बयान करेंगे। इसका जो इस किताब का जो रियल और इसका असल किताब का जो नाम है, टाइटल है इस किताब का, वो बड़ा दिलचस्प और ख़ूबसूरत है। वैसे तो हम दलाइलुल खैरात शरीफ के नाम से जो है वो ज़्यादा ये किताब मशहूर है और हम इसको इसी नाम से ज़्यादा पुकारते हैं, लेकिन इसका जो असल टाइटल है वो ये है कि दलाइलुल खैरात व शवारिकुल अनवारी फ़ी ज़िक्र सलाती अला नबील मुख्तार, यानी नबी मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दरूद शरीफ के बयान में भलाइयों के कुशादा रास्ते और नूर की किरणें, ये मुकम्मल नाम है इस किताब का। सुबहान अल्लाह। और जो मुसन्निफ़ है इस किताब के वो हैं मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने ये किताब तालीफ़ की और उन्होंने जब इस किताब को लिखने का इरादा किया, वो भी एक बड़ा ख़ूबसूरत वाक़या है। वो ये कि कहते हैं कि मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा किसी कुएं के पास वज़ू के घर से तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ पर उस कुएं के पास ना तो रस्सी थी ना डोल था, तो परेशान हो गए कि अब पानी किस तरह से लाया जाए। तो वहाँ पर मौजूद एक बच्ची साथ ही करीबी मकान के अंदर, उस बच्ची ने जब ये सारा माजरा देखा तो उसने अपना लुआबे दहन जो है वो कुएं के अंदर डाल दिया और कुएं के अंदर पानी जोश मारता हुआ ऊपर आ गया। जब मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली ने उस बच्ची का ये सारा वाक़या देखा तो बड़े मुतासिर हुए और फरमाया कि बेटी, तुम्हें ये मर्तबा और मकाम कैसे हासिल हुआ? तो उस बच्ची ने ये कहा कि मैं उस हस्ती पर दरूद पाक भेजती हूँ कि जो जंगल में से भी गुज़र जाएं तो वहशी जानवर उनके दामने रहमत से आकर लिपट जाते हैं। इस बात से मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली इतने मुतासिर हुए और उन्होंने वहीं पे खड़े खड़े ये इरादा किया कि मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक दरूदो सलाम की किताब लिखूँगा। और ये उस इरादे का ये नतीजा है ये किताब कि उन्होंने ये किताब लिखी और इतनी बेमिसाल लिखी कि अगर आप इसका तर्जुमा देखें और तर्जुमा पढ़ कर देखें तो यकीन करें कि आपका ईमान ताज़ा हो जाए। बहुत खूबसूरत, बड़े नायाब लफ्ज़ों के अंदर जो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ व तौसीफ़ की गई है और जो दरूद व सलाम जिस अंदाज़ में भेजा गया है उसका कोई जवाब नहीं। बहुत बेमिसाल ये किताब है। आप इसे जो है ना अपनी प्रैक्टिस के अंदर ज़रूर पढ़ा करें। बहुत ही, मैं कहती हूँ कि इतनी नूरानियत आपके अंदर पैदा होगी, इतनी रूहानी तरक्की आपके अंदर होगी कि आप इंशाअल्लाह ताला आपके अंदर दरूद पाक पढ़ने की ऑटोमेटिकली मोहब्बत पैदा हो जाएगी, शौक़ पैदा हो जाएगा। अब इस दरूद पाक के लिखे जाने का जो सबब था वो हमने आपके साथ बयान किया कि एक बच्ची के वाक़े से, कि वो बच्ची जो है वो दरूद पाक हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भेजा करती थी। अब जो है अल्लामा फ़ासी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आप मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह की कब्र अनवर से कस्तूरी की महक आती है। हज़ारों ज़ायरीन आपके मज़ार मुक़द्दस पर हाज़िर होते हैं और दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ते हैं। सुबहान अल्लाह। और आप यकीन करें, एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि रूम के मुल्क में ये बाकायदा तौर पर ये पढ़ाई जाती है ये किताब।
اور ہمارے اکابرین اور بزرگان دین نے اپنے ورد اور ذکر میں اس کتاب کو رکھا ہے، شامل رکھا ہے۔ تو آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا ایک دفعہ، آپ کو لطف اور سرور آئے گا، آپ کی روحانیت میں اضافہ ہوگا، آپ کے اندر نورانیت اس قدر پیدا ہوگی کہ آپ کو جو ہے وہ درود پاک پڑھنے سے محبت ہو جائے گی۔ اور ایک اور اہم بات جو میں نے شروع میں کہی کہ یہ چونکہ طویل درود پاک کی کتاب ہے، 8 حصوں پر مشتمل ہے، تو اس کو پڑھنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے کہ اگر آپ کے پاس تو وقت ہے زیادہ تو آپ اس کو ایک ہی نشست میں پڑھ سکتے ہیں، پوری کتاب کو، مکمل کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ اس کو 2 دن کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، مطلب اپنی آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ آپ اس کتاب کو روٹین میں شامل کر سکتے ہیں۔ جو اس کا ایک اور طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جو میری اپنی بھی پریکٹس میں شامل ہے، الحمدللہ اللہ پاک نے توفیق دی ہوئی ہے پڑھنے کی، تو آپ اگر ایک سوموار سے شروع کرتے ہیں تو اگلے سوموار تک اس کے 8 حزب جو ہے وہ مکمل ہو جاتے ہیں، مطلب کہ روزانہ ایک حزب پڑھ لینے سے آپ کے 8 حزب جو ہیں، 8 حصے، 8 باب جو ہیں وہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر آپ پڑھیں گے تو روزانہ ایک تو پڑھی بھی جائے گی اور ایک ہفتے کے اندر یہ مکمل بھی ہو جائے گی۔ بڑی خوبصورت کتاب ہے، آپ جب خود اس کو پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ یہ بھی فیض عشق ہے ورنہ کہاں میں کہاں درود پاک۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔